उत्तराखंड के तराई में निवास करने वाली थारू जनजाति के लोग अनादिकाल से ही जंगलों में निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अब इस समाज के युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों में जाने लगे हैं। आज इस समाज के कई युवा आर्मी, सिविल सर्विसेज, कई जगह सरकारी कार्यालयों में कार्यरत मिल जाएंगे। आज इस समाज के हर घर से युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता किशन राणा ने ऐसे ही तैयारी करते युवाओं से बात की है। अब देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। आप हैं मिस्टर अमित सिंह राणा, जो कि युवाओं को फिजिकल तथा कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। आपका स्वागत है अमित सिंह राणा। तो आप पहले तो अपने बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी तैयारी सिविल जो तैयार किया था, मैंने सिविल की तैयारी के लिए किया था। उससे पहले जब मैंने हाई स्कूल 2009 में किया और उसके बाद 2013 में मैंने बीए पास किया और एमए 2015 में किया। तो मेरा जो सबसे पहला सरकारी नौकरी के प्रति जो काफ़ी रुझान था और मैंने 2009 में ही अपना इंटर किया। इंटर करने के बाद जस्ट आर्मी की पहली भर्ती 2009 में बागेश्वर में आई थी और मैंने उसको क्वालिफाई किया। उस कारण मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और मैंने इसी कारण ही देखा आगे चल के और भी नई भर्तियाँ आई आर्मी की। तो मैंने कम से कम 3 से 4 बार उनकी रेस निकाली, अल्मोड़ा में भी, रानीखेत में भी। इस तरीके से मैंने उससे मेरा क्या आत्मविश्वास बढ़ता गया। और उसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस, एसएससी सीपीओ और सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उनका भी एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ था। तो मैं इसी कारण बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारे थारू युवा हैं वो बहुत सारे अपने जो सरकारी नौकरी के लिए कम पैसा खर्च कर पाते हैं। तो मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है और उनके लिए खुद प्रैक्टिस करने के लिए एक ग्राउंड भी लिया है और मैं उनको डेली यहाँ कराता हूँ शाम को 4:30 बजे। ये सितारगंज क्षेत्र में है और आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं वो पीछे अपना वर्जिश कर रहे हैं। बाकी मैंने जो इतना इनका होता है वो डेली रूटीन वो सारा करा चुका हूँ। और उनके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि मैं अब आने वाली जो वैकेंसियाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड एसआई, पीसीएस और ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं उनका स्पेशल बैच चला रखा है। इनके लिए मैंने इनको स्पेशल साइंस, ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और नॉर्मल जीके जिसे 1 लाइनर क्वेश्चन तौर पे कराता हूँ। और जो उत्तराखंड पुलिस के लिए उनको स्पेशल उत्तराखंड का जो जीके है पूरा डिटेल में कराता हूँ। और जो हिंदी है वो बिल्कुल डिटेल है। जो हम पढ़ते हैं, जो आजकल की जो पुस्तकें हैं, जैसे आपको बताएं कि लूसेंट है और नालंदा है और भी अन्य बुकें हैं, प्रतियोगिता दर्पण जैसी, तो उनको सारी बुकें कम से कम हिंदी का जो पार्ट कराता हूँ मैं, ये 5-6 बुकों का पूरा मिच्योर एक साथ कराता हूँ उनको कोचिंग में। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि मैं आने वाले समय में बच्चों को, अपने थारू युवाओं को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अमित जी, आप अपनी शिक्षा के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। शिक्षा, मैं एक आपको बताऊँ, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जो मेरी शिक्षा कम से कम मैंने 8 सब्जेक्ट से पास की है। जो मेरे पास ग्रेजुएशन में आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जो एमए किया है मैंने स्पेशल हिस्ट्री से किया है। तो इस समय मेरा जो चल रहा है, मैं एक कोर्स कर रहा हूँ बीएड का और बीएड मेरा इस बार फाइनल होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास जो ज्ञान है मैं वो बच्चों को बांटता चला जाऊँ। इसके बाद पता नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर जो हमारे युवा पीछे थारू, उनको थोड़ा क्या उनकी लाइफ में या उनको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए शायद कामगार हो जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित सिंह राणा है। आप सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप यहाँ पर जो आते हैं तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड एसआई की जो वैकेंसी निकलने वाली है उसकी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं हम। और बाकी जो सारे हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ इंडियन आर्मी की अभी जो वैकेंसी आई हैं वहाँ पर जो है फिजिकल देना है अभी इसी अगले महीने में मार्च से, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो है आपस में मतलब कि जो भी हैं हम साथ में ग्रुप में रह के मतलब कि तैयारी कर रहे हैं आपस में। तो रोहित जी, आप अब अपनी सुबह से लेकर शाम तक के रूटीन के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। वैसे तो मतलब कि सुबह उठना, अभी तो फ़िलहाल ठंड है जैसे ज़्यादातर, तो इस समय मतलब कि सुबह उठना 5 बजे हो जा रहा है। उसके बाद जो है सुबह मतलब कोचिंग पढ़ाता भी हूँ मैं, सिसोना में मेरी कोचिंग है। तो मतलब वहाँ बच्चों को पढ़ाना 7 से 10 वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है
थोड़ा रेस्ट घर पे आके फिर उनके यहाँ पर जो है हमारे अमित सर वहाँ पढ़ाते हैं चिंती मजरा में विंग्स क्लासेस, तो वहाँ 1 बजे हम पहुँचते हैं वहाँ। फिर उसके बाद 4 बजे आना हुआ हमारा छुट्टी के बाद सीधे यहाँ ग्राउंड में आ जाते हैं। फिर मतलब शाम 6-7 बजे तक हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हमारा घर।